पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की लगातार विपक्ष मांग कर रहा है। विपक्ष ये भी चाहता है कि चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहें। हालांकि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर निकल गए हैं और 2 दिन हाउस चल नहीं पाया और आज भी कोशिश विपक्ष की है कि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। हमारे साथ कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, 2 दिन हाउस बिल्कुल नहीं चल पाया। सरकार ये कह रही है कि आप लोग हाउस चलने ही नहीं देना चाहते हैं, आप लोग स्ट्रेटेजी बना के आए हैं कि किसी न किसी तरीके से संसद की कार्रवाई चल ही ना पाए। सबसे बड़ी बात है कि सरकार क्या स्वयं वो सीरियस है, क्या वो गंभीर है, क्या गंभीर मसले हैं। हमारे जो विपक्ष आप बात करें वो हंगामा नहीं कर रही है, वो चाह रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मसले हैं, आतंकवाद की जो बात है, आतंकवादियों को पकड़ने की जो बातें हैं और ट्रंप के जो लगातार वक्तव्य आ रहे हैं, तो भारत की स्थिति क्या है ये स्पष्ट आनी चाहिए। आज भी संशय की स्थिति है और सर्वदलीय बैठक से प्रधानमंत्री जी का अनुपस्थित होना, फिर ये अभी तक आश्वासन ये नहीं मिल रहा कि जब चर्चा होगी तो सदन के नेता, देश के नेता, प्रधानमंत्री जी वहाँ उपस्थित होंगे या नहीं होंगे। बहुत स्पष्टता से हमने इन बातों को रखा है। राहुल गांधी जी ने जिन बातों को रखा, पहले भी वो इन बातों को रखे हैं कि प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में बतला दूं कि केवल 29% है और राहुल जी की उपस्थिति 91% है। तो सीरियसनेस एक आनी चाहिए। मैंने कहा कि लीडर ऑफ पोजीशन अगर 91% आ सकते हैं, मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी चीज़ें, दौरे पे जाना होता है, विदेश जाना होता है, मैं सारी चीज़ें मानता हूँ, लेकिन जो राष्ट्रीय सुरक्षा से मसले हैं या बहुत इंपॉर्टेंट जो मसले हैं, उनमें हम ये उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र को वो बोले। वो सदन के बाहर उस दिन 18 मिनट रह सकते हैं, लेकिन सदन के अंदर केवल 9 मिनट रहे। तो ये उनकी गंभीरता और सरकार की गंभीरता साबित होती है। हम लोग लगातार प्रजातांत्रिक तरीके से हम लोग लगातार अनुरोध कर रहे हैं, उनके संज्ञान में ला रहे हैं, लेकिन अगर आप ये मान लें कि हमें विपक्ष की आवाज़ को दबाना है, देश की जनता की आवाज़ को दबाना है, तो मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक पद्धति और लोकतंत्र और देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। सर, जिस दौरान आप लोग कह रहे हैं कि संसद में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने वॉर रुकवा दी, एक बार फिर इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच चल रही है जो वॉर लाइक सिचुएशन थी, मैंने उसको रुकवाया है, क्या कहें? आप ऐसा लग रहा है कि या ना इंडिया जीता, ना पाकिस्तान जीता, ट्रंप जीता। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि सरकार यह तो कहे कि ट्रंप लगातार उनकी बातों को ध्यान न दिया जाए, वो झूठ बोल रहे हैं या इस पर उनको गंभीरता से ना ले जाए। कोई सरकार के वक्तव्य नहीं आ रहे हैं और एक बार ने लगातार वो कह रहे हैं। और ये बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, अचानक अगर सीज फायर हुआ तो किन कारणों से हुआ? क्योंकि पूरा देश एक आक्रोश में था और सिंदूर शब्द के साथ एक भावनाएं जुड़ी हुई थी कि हमारी बहनों का जो सिंदूर उन्होंने जो वो किया, मिटाया है, वो कम से कम हमें कोई कार्रवाई होगी, सैन्य कार्रवाई होगी। सैन्य के साथ हम लोग सारे लोग खड़े थे, हम लोगों ने बिना शर्त सरकार को समर्थन दिया। अभी तो ये स्थिति हो गई कि हमारे सैनिकों का मनोबल भी गिरा है। सरकार निर्णय क्यों नहीं ले रही है? 71 का वॉर में देख रहे हैं, हमने इतिहास ही नहीं, हमने भूगोल भी बदल दिया। तो ये स्थिति, हम ये अपेक्षा करते हैं कि ये अभी परिस्थिति बनी थी तो एक कार्रवाई, ठोस कार्रवाई की हम अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये आज भी ये सरकार इन पूरी चीज़ों को, पूरी घटना को बहुत ही हल्के ढंग से ले रही है, गंभीरता नहीं दिखला रही है, संवेदनशीलता नहीं दिखला रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कहने पर ही चीज़ें रोकी गई, हमने अपनी सैन्य कार्रवाई रोकी, सीधे तौर पर भारत ने ये बात। आप ये बता दें, एक तरफ जिस प्रकार पाकिस्तान को सुरक्षा उसमें लिया गया है, आप समझ सकते हैं वो हो गया। डोनाल्ड ट्रंप उनके खाने पे मेजर को बुलाते हैं। तो ये भारत और पाकिस्तान क्या वैश्विक पटल पे एक है क्या? भारत का ये एक प्रयास होना चाहिए कि पाकिस्तान को अलग थलग बनाना पूरे में, उसके बाद वो एक आतंकवादी देश है, उनको संरक्षित करती है, ये इमेज भी हमने बिल्डअप कर पा रहे हैं। तो ये सारे चीज चिंता का विषय, इसलिए हम लोगों ने चर्चा के माध्यम से हम लोग क्या प्रयास करें कि जो कमियां रह गई सरकार के पास पर, जो कमियां रह गई उनको दूर करें और एक सकारात्मक आलोचना की हम बात करते हैं, न कि केवल गलतियां ढूंढने की बात। एक सकारात्मक आलोचना होनी चाहिए और निंदक नियरे रखिए, ये बात तो बहुत पुरानी भारत के साथ रही है। तो सर, आज क्या रहने जा रहा है? क्या आज भी संसद आप लोग नहीं चलने देंगे, मांग करते रहेंगे? विपक्ष क्या प्रोटेस्ट की तैयारी? देखिए, लगातार आपने देखा होगा कि लोकतंत्र की बहुत ही खूबसूरत चीज है वोट। चुनाव के माध्यम से ही सारी चीजें सरकार का गठन होता है और ये हमारा एक राइट है। इस राइट को अधिकार है, अगर आप वंचित करें तो मैं समझता हूं लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हैं। और अगर हम लगातार सरकार को आगाह कर रहे हैं कि चोरी की जा रही है,
वोटों की चोरी की जा रही है। कल भी जिस प्रकार मीडिया में चीजें हैं कि इतने लाख वोट काटे जगह 51 लोग वोट काटे जाएंगे। तो लगातार हमने सरकार को लगातार आगाह किया है कि किस प्रकार चुनाव आयोग कार्य कर रही है, लेकिन चोरी हो जाने के बाद, सांप निकल जाने के बाद अब लाठी फीटने से क्या फायदा। वही स्थिति हो रही कि समय कम है, 25 जुलाई की बातें थी, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, तो हमने लगातार कहा और आज भी सरकार उसके बारे में गंभीर नहीं है। वो सरकार जायज ठहरा रही है। यहां तो हो रही है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, विपक्ष पे ही आरोप लगा रही है। हम तो विसल ब्लोअर का काम हम कर रहे हैं और आरोप हमारे पे लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज सदन चल रहा है, सदन में हम अपनी बात को रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुछ विरोध प्रदर्शन की तैयारी है? निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये धरना प्रदर्शन ये हमारे प्रजातांत्रिक हथियार है। इनके माध्यम से हम सरकार के संज्ञान में और बुला रहे हैं और उनको बाध्य करेंगे कि जो गलत हो रही है आप उस पर कार्रवाई करें। बातचीत के लिए तो सीधे तौर पर सुखदेव भगत जी का ये कहना है कि लगातार सरकार पर इस बात को लेकर दबाव बनाया जाएगा कि चर्चा हो, आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री उसमें मौजूद रहें। और दूसरी बड़ी बात कि एसआईआर बिहार के मुद्दे पर भी आज भी जो है सरकार को घेरने की पूरी कोशिश जो है वो विपक्ष करेगा। कैमरामैन निखिल स्तोगी के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।